सत्संग में आए और सत्संग जैसी बातें ना करें तो अच्छा नहीं लगता। सत्संग में आके जब हम दूसरी बातें करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। और यदि सत्संग सुन के और घर जाएं फिर सत्संग जैसा व्यवहार ना करें तो भी गलत बात है। फिर सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। ये जीवन इतना छोटा है कि आदमी को पल पल कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। लता मंगेशकर जब मरने लगी उससे 3-4 साल पहले उसका एक इंटरव्यू लिया गया। 93 साल की, मेरे ख्याल में 93 साल की होकर एक्सपायर आई। और उसका कोई हो गया मेरे ख्याल में जब वो 86-87 साल की थी, जब उससे इंटरव्यू लिया गया, जब वो गाती भी नहीं थी। एक दिन पूछने लगे, बोले जी आपको सवर कोकिला कहा जाता है, आप ये बताओ कि आपको अब इस उम्र में कैसा लग रहा है? आप सबको आशीर्वाद देते हो, सबको कुछ न कुछ बताते हो, हमें भी कुछ बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तो लता जी का जवाब सुनिए, कितना खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा, अभी कहाँ, अभी तो मैं भी सीख ही रही हूँ। 87 साल की उम्र में जब उसने गाना छोड़ दिया तब भी वो ये कह रही कि मैं अभी सीख रही हूँ। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ भक्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उम्र इतनी छोटी है कि सीखने के लिए कम पड़ जाएगी। इसलिए पल पल कुछ ना कुछ सीखा करो। और सीखना अच्छा ही सीखना, बुरा मत सीखना। जब सत्संग में आए हो तो सत्संग को सीख के जाओ, सत्संग की जैसी बातें सीख के जाओ, सत्संग के जैसा आचरण, सत्संग के जैसा व्यवहार करना सीख कर जाओ। और सीखो मत, उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, जैसे ज्योतराम जी ने किया। बोले भाई छोटी सी जिंदगी में नाम कर ले और ज्योतराम जैसा कोई काम कर ले। बाबा ने क्या क्या किया? बाबा ने कहा भाई मात पिता की सेवा ठाके और कुल के देवता ने पहले मना के भाई भक्ति भगत सुबह शाम कर ले और ज्योतराम जैसा कोई काम कर ले। बोलो ज्योतराम जी महाराज की जय हो। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि भाई दीन दुखी ने गढ़ कहलाइए। ज्योतराम जी ने यह चाहा था कि सारा संसार सुखी हो, लेकिन सुखी करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा। कैसे सुखी हो सकता है संसार? संसार जब सुखी हो सकता है जब हम एक दूसरे से बैर करना छोड़ के एक दूसरे के दुख दर्द को समझ लेंगे, तो उस दिन ये संसार सुखी हो जाएगा। बोलो ज्योतराम जी महाराज की जय हो। भाई दीन दुखी ने गढ़ कहलाइए और जात पात का भेद बुलाइए, छोटे बड़े न राम राम कर ले और ज्योतराम जैसा कोई काम कर ले। यानी कि ऊंच नीच का भेद समाप्त कर दो लोगों। इस संसार में ऊंच नीच हमने बनाया था, अपने मतलब के लिए बनाया था, इसको खत्म कर दो। हमारे ज्योतराम जी भी यही चाहते हैं। और तीसरी बात, भाई धर्म ध्यान का पहर के चोड़ा, दाग रहे ना हो जा धोड़ा, और मन चंगा गुण धाम कर ले, ज्योतराम जैसा कोई काम कर ले। दिखाओ दिखाओ, चोरी पकड़े नहीं नहीं दिखाओ। आप भी करते हो, आप भी करते हो ना? चोरी नहीं चले, काम के समय काम कर ले, काम के समय काम कर ले, है ना? काम के समय काम कर ले। प्रेम से कहते ज्योतराम जी महाराज की। मैं भजन की दो बात और बता दूं। आखिरी कली में लिखा, देखो तीसरे अंतरे में लिखा, बड़ी सियाणी बात है कि धर्म ध्यान का पहर के चोड़ा। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम धर्म है, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। मैं आपको बताता हूँ, संगठन है ये। सनातन हमारा धर्म है और सनातन का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो है मानवता, मानव धर्म, यानी कि मानव की रक्षा करना। तो हमारा सबसे पहला धर्म यह है कि हम मानव की रक्षा करें, जीवों की रक्षा करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएं। ये हमारा धर्म है। अर्थात धर्म ध्यान का पहर का चोड़ा, दाग रहना हो जा धोड़ा। बंदे इस मन को इतना पाक पवित्र करो कि ये हमेशा सफेद रहे, इसके ऊपर कोई दाग ही ना रहे। और मन चंगा गुण धाम कर ले, यानी कि इस मन को गंगा के जैसा पवित्र करो, जिस तरह से गंगा माई पवित्र है। चाहे कितना कचरा गिर दो, लेकिन फिर भी वो गंगा माई कभी मैली नहीं होती। बोलो ज्योतराम जी महाराज की। इस मन को इतना पाक पवित्र करो कि गाड़ में लकड़न लाग रहे हो और 4 जने न्यून गाड़ देन लाग रहे, 4 जने न्यून गाड़ देन लाग रहे हैं, और माँ की भाण की सारी गाड़ देन लाग रहे हैं, लेकिन आप लोगों के भीतर मवा एक भी गाड़ नहीं उतरी, तो न्यू मान लो कि आपका बेड़ा पार है, फिर आपका मन गंगा के जैसा है।
बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। और भाई आखिरी अंतरे में बताया भाई, महेंद्र सिंह सुन संतन वाणी, ये जो संत महात्मा हमारे हुए हैं संसार के अंदर, इन्होंने संसार के कल्याण के लिए ही हमारे रास्ते बताए हैं। इसलिए संतों की वाणियां सुननी चाहिए। मीराबाई की सुनो, कबीरदास की सुनो, और भाई सूरदास की सुनो, तुलसीदास की सुनो, संतों की वाणियां सुनो। और ज्योतिराम की गुणले कहानी भाई सुनने सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको गुणों यानी के संतों के गुणों को अपने अंदर धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। बाबा के गुणों को अपने अंदर, और खुद ने तू उसका गुलाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। आजकल इंसान अपने आप को भगवान से बड़ा बताता है, लेकिन ये संसार का नियम है कि हर इंसान भगवान का गुलाम है, जैसे वो चाहता है वैसे हम चलते हैं। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लो कि भाई खुद हम उसके गुलाम हैं। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ताली बजाओ मेरे बाबा के नाम की। बहुत अच्छे सीख के जाएंगे और अपने घर जाके इन चीजों का इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे कुछ और दानी सज्जन हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आदरणीय श्री राजेंद्र जी हैं, सेड़ंग से 1100 रुपये रहा था। तो भक्तों, मुझे आदरणीय भगत जी देवेंद्र जी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आपको बताऊं, भक्तों के अंदर कुछ गुण होते हैं। और देखो, वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला भी है, इंसान गलतियां भी करता है, और इंसान के अंदर अवगुण भी होते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुणे गुण हो, अवगुण कोई भी ना हो। सबके अंदर है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, इनके अंदर भी, उनके अंदर भी, सबके अंदर है। लेकिन जब अवगुणों की संख्या कम हो और गुणों की संख्या ज्यादा हो तो उस इंसान को अच्छा आदमी कहा जाता है। तो मैं भगत जी से जिस दिन मिला तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि भगत जी लोगों का भला करने के लिए ज्योतिराम जी की सेवा कर रहे हैं। अपना घर बनाने के लिए नहीं, लोगों का भला करने के लिए कर रहे हैं। उस दिन मैंने भगत जी के लिए भजन लिखा था, बहुत ही अच्छा भजन है, सुना रहा हूँ। बाबा ज्योतिराम जी महाराज के ऊपर कृपा करें। आइए कैसे अरे बाबा मेरे हाथ ते सदा भलाए करवाइए हो। और मैं जब भी याद करूं, मेरे दोरे खड़ा पाइए हो। उठाओ दोनों हाथ बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। कितजारी थी, बैठी बैठी सोया। हाँ, अच्छा, तीन चीजें होती हैं। एक होता है अनकॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, और एक होता है कॉन्शियस। ये इंग्लिश के वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दूसरा शब्द है सबकॉन्शियस, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ध्यान आपका है, थोड़ा सा ध्यान नहीं है। और एक शब्द होता है कॉन्शियस, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान, जैसे भाई का ध्यान हमारे राकू का है, पूरा ध्यान केवल मोबाइल में है, ये मैसेज भी टाइप कर रहे हैं साथ साथ में। तो इनको अनकॉन्शियस कहें या सबकॉन्शियस कहें, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो थोड़ी देर में बताऊंगा। एक होता है कॉन्शियस, यानी कि आप जो काम कर रहे हो पूरा ध्यान आपका उसी चीज के अंदर है। लोगों, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाए, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर सफलता प्राप्त की है, उन लोगों ने केवल कॉन्शियस होकर काम किया है, पूरा ध्यान लगा के काम किया, जब लाके उस लोग सफल हुए हैं, नहीं तो कोई सफल नहीं हो पाया। मैं तो अपने स्कूल में भी बच्चों को यही कहता हूँ, बेटा जब खाना खाते हो ना तो पूरा ध्यान खाने में होना चाहिए। भाई दाल में कोई कांकर आएगी तो जाड़ तड़ आ जाएगी, है ना, बाढ़ आ गया तो भीतर चला जाएगा। जब आप खेल रहे हो ना तो पूरा ध्यान खेल में ही होना चाहिए, नहीं तो बेटा ठोकर लग जाएगी, पड़ जाओगे, चोट लग जाएगी। और यदि जब आप पढ़ रहे हो ना तो पूरा ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए बेटा जी, ताकि आप जो पढ़ो वो आपको 100% याद हो जाए।
और भाई टेलीविजन देखो हो तो पूरा ध्यान टेलीविजन देखने में होना चाहिए, ताकि जो खबर आप देख रहे हो आपको मस्तिष्क के अंदर बैठ जाए। अब हम लोग भजन में बैठे हैं तो हमारा पूरा ध्यान भजन में ही हो तो हम ज्योतिराम जी को प्रसन्न कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की जय। तो बोला करो, बोलो ज्योतिराम महाराज की। अरे बाबा मेरे हाथ में सदा भलाए करवाइए, बाबा मेरे हाथ में सदा भलाए करवाइए। मैं जब भी याद करूं, मैं जब भी याद करूं, मेरे थोड़े कड़ा पाइए। मैं जब भी याद करूं, मेरे दूर गया भाइये हो। बाबा मेरे हाथ में सदा बाबा मेरी, ओ बाबा तेरी भक्ति में मेरी उम्र लकड़ जाओ। बाबा तेरी भक्ति में मेरी उम्र निकल जाओ। बाबा तेरी भक्ति में मेरी उम्र लकड़ जाओ। बाबा तेरी भक्ति में मेरी उम्र निकल जाओ। वो मेरे मन में तू सरदा की, वो मेरे मन में तो सरदा की, इसी जोत जगाइए। मेरे मन में तो सरदा की, इसी जोत जगाइए हो। बाबा मेरे हाथ में सदा भलाए करवाइए हो। बाबा मेरे हाथ में सदा रोगी भी आवेंगे, दुखिया भी आवेंगे। 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 और बांझन ने डरते ना, बाबा बांझन ने डरते ना, कदे खाली खनाइए। बादल में डरते ना, कदे खाली खजाइए हो। बाबा मेरे हाथ में सदा भलाए करवाइए हो। बाबा मेरे हाथ में सदा दुखिया की बात सुनूं, गरीब की मदद करूं। दुखिया की बात सुनो, गरीब की मदद करो। दुखिया की बात सुनूं, गरीब की मदद करूं। दुखिया की बात सुनो, गरीब की मदद करो। मेरे मुंह पे कदे ऊंचा, वो मेरे मुंह पे कदे ऊंचा, ना बोल कुआइए। मेरे मुंह पे कदे ऊंचा, ना बोल गवाइए हो। बाबा मेरे हाथ में सदा भलाए करवाइए हो।
कुछ और नहीं चाहिए बस जग का भला हो जा, कुछ और नहीं चाहिए हो। बाबा मेरे हाथ सदा भलाई करवाइए हो, बाबा मेरे हाथ में सदा। कुछ अच्छा लिखाइए हो, तेरे भजन लिखे, कुछ अच्छा लिखाइए हो। वो बाबा मेरे हाथ में सदा भलाई करवाइए हो, बाबा मेरे हाथ में सदा भलाई करवाइए हो, बाबा मेरे हाथ में सदा। बोलो श्री श्री 1008 निरंजन नाथ गुरु भक्ता सिद्ध ज्योतराम जी महाराज की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से कह दो